स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और समय पर हम खड़े हैं यमुना घाट पर। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले यानी कि सत्ता बनते ही दिल्ली में यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है और इसी के साथ अब दिल्ली वालों के लिए बेहतरीन और खुशखबरी ये भी है कि जल्द ही इस यमुना में सफाई के साथ साथ एक तरफ तो यमुना रिवर फ्रंट बनाने की बात बीजेपी के द्वारा कही जा रही है और अब जल्द ही इस यमुना में चलाई जाएंगी वाटर टैक्सी और इन वाटर टैक्सियों का रूट जो है वो नोएडा से लेकर कालिंदी कुंज तक रहने वाला है और इससे भी आगे जो है वो योजना बनाई जाएगी, जिससे कि जो कि दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली वालों के लिए जहां एक तरफ रोड ही नहीं बल्कि अब वो यमुना के द्वारा भी अपना ट्रैवल कर सकते हैं। और ये क्या देख रहे हैं हम सामने से दिल्ली के दीपक जी भी आ रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यमुना माई की जय, बोलो छठ मैया की जय। यहाँ पर जो मशीन चल रही है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, अभी आज से 2 दिन पहले जो है ये प्लास्टिक की ये जो आधुनिक मशीन टाइप के बूम्स लगा रखे हैं, जिससे सारा कूड़ा जो है वो एकत्रित हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप इधर जूम करके दिखाओ। ब्रेकिंग न्यूज़, दिल्ली में 15 दिन नहीं हुए बीजेपी की सरकार बने और कूड़े की सफाई और यमुना की सफाई जो है वो प्रॉपर शुरू हो गई। इससे पहले मेरी वीडियो आपके चैनल पे वायरल है कि जब मैंने लोगों को वीडियो दिखाई तो कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले इसमें सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो यहाँ से वहाँ तक ये जो लगाया गया, उधर वो मशीन दिखाइए कैमरामैन, वो मशीन, ये जितना कूड़ा एकत्रित हो रहा है इसमें प्लास्टिक की बोतलें, गंद, शराब की बोतलें, प्लास्टिक कट्टे, दुनिया भर के खिलौने, ये सब चीज़ें ना फेंको। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये सब चीज़ें यमुना में ना फेंको। यमुना हमारे दिल्ली की शान है, हमारे भारत की पहचान है। मगर आप देखोगे तो इतना गंद फेंका, इसमें कूड़ा फेंका हुआ है, इतना गंदगी फेंक रखी है लोगों ने कि ना तो यहाँ कोई गाजियाबाद से आ रहा है, ना कोई मेरठ से आ रहा है, ना कोई दिल्ली के बाहर से आ रहा है। ये यहीं के लोग इसमें कूड़ा फेंक रहे हैं और वो मशीन वाले 10 से 12 मशीनें रोज रात दिन सफाई कर रही है। जी, आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं और जल्द ही इसी यमुना में वाटर टैक्सी भी शुरुआत हो जाएगी, कितनी खुशी, क्या कहेंगे? मैडम, अभी अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ पर अभी दिल्ली गवर्नमेंट की जो है यहाँ पर वो चल रही है, अभी बोट चल रही है जो पूरे एरिया का मुआयना कर रही है और यहाँ पर रख रखाव कर रही है। पीछे मेरे को सुनने में आया कि जब यहाँ पर जो टैक्सी चलेगी, जो पानी वाला जहाज चलेगा, जो अभी बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 लोगों को घुमाया करेगा, उसके कुछ गवर्नमेंट के चार्ज होंगे। तो बताया जा रहा है कि इस कोने से जहाँ से दिल्ली की शुरुआत होती है हरियाणा बॉर्डर से लेकर और उधर उत्तर प्रदेश है, वहाँ तक चक्कर कटाया जाएगा और जो इनके रीजनेबल चार्ज होंगे वो चार्ज लेके इन लोगों को घुमाया जाएगा। मैं चाहता हूँ मगर सबसे पहले दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ की सफाई करे। आप ये देखिए, यहाँ पर दूध की थैलियाँ फेंकी गई है, प्लास्टिक की बोतलें फेंकी गई है, दुनिया भर का गंद फेंका गया है। तो क्या दिल्ली की पहचान जो है ये गंद से होगी? जो पानी वाली टैक्सी चलाई जा रही है वो चलाया जाए, मगर साथ के साथ यहाँ पर सफाई होनी भी बहुत ज़रूरी है। और ऊपर से जो लोग कूड़ा फेंकते हैं उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कूड़ा ना फेंको और अगर कोई फेंकता हुआ पाया गया तो उनके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। इसी के साथ नहीं लगता सर कि अगर वाटर टैक्सी की शुरुआत हो जाएगी तो जहां दिल्ली में लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है रोड के थ्रू जो जाते हैं नोएडा, पर अब जब टैक्सी की शुरुआत हो जाएगी तो उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। बेनिफिट तो होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पर यमुना की आरती होगी, बाहर से लोग आएंगे, विदेशी सैलानी आएंगे। जिस तरीके से पेरिस में, लंदन में थेम्स नदी है, जिस तरीके से अहमदाबाद में जो बहुत सुंदर नदी है सागरमती रिवर फ्रंट है, उसी तरीके से यमुना रिवर फ्रंट बनना चाहिए। यहाँ सफाई होनी चाहिए और इस जगह को वहाँ तक प्लेन करके यहाँ पर दुकानें खुलनी चाहिए और यहाँ का रख रखाव जो है गवर्नमेंट को करके उसी पैसों से जो करोड़ों रुपए साल में बचे उसको यमुना के सफाई अभियान पे लगा देना चाहिए। मगर साथ के साथ यहाँ पर जो लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, गंदगी फेंक रहे हैं और जो यहाँ गंद फेंक रहे हैं, उन लोगों को भी कड़ी चेतावनी देकर ऊपर बोर्ड लगाना चाहिए, CCTV लगाने चाहिए, उनके वाहन के थ्रू, उनके चेहरों के थ्रू उनकी जांच होनी चाहिए और साथ के साथ अगर कोई कूड़ा फेंकता और रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसके ऊपर जुर्माना उसी टाइम होना चाहिए। इसी के साथ अब जिस तरीके से पहले केजरीवाल ने कहा था कि हम लंदन पेरिस बनाएंगे, पर अब कुछ नहीं बनाया। देखिए, बीजेपी के राज में पहले की तुलना में अब अगर आप इधर आएंगे तो देखिए इन्होंने जो यहाँ पर ये लगाया है ना, ये जब से लगाने के बाद इस तरफ के पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ पर एक भी मछली नहीं थी जब तक इतनी गंदगी थी, मगर यहाँ पर कुछ मछलियाँ मुझे अब नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अब लोग चारा डालने आते हैं, खाने का सामान डालने आते हैं तो मछलियाँ दिख जाती है। ये जो बुलबुले बन रहे हैं ना, ये मछलियाँ आ रही है चारे की तलाश में। इससे पहले यहाँ मछली तो छोड़ो, यहाँ पर आदमी स्नान नहीं कर सकता था और वहाँ से अगर आप नज़र घुमाएंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा, तो पहले की तुलना में 5% सफाई हो चुकी है, जो आने वाले टाइम पर और होएगी। इस तमाम एरिया को अगर आप देखोगे
तो इस एरिया में यमुना काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है, केवल ऊपर से अंदर का दलदल और अंदर की गंदगी और स्मेल पूरी नहीं गई है। मगर यहाँ जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है, ये पेड़ों के साथ साथ जो जंगली पेड़ है, पानी वाले जो पेड़ है, उसके साथ साथ जो लोगों ने यहाँ पर गंद फेंका हुआ है, ये थर्माकोल, ये सीटें। चलिए, आप अगर यहाँ पर कोई हवन सामग्री या भगवान ना करे किसी की अस्थियाँ विसर्जन करते हैं तो वो तो हम मना नहीं करेंगे, मगर कूड़ा और करकट, पानी की बोतल, दारू की बोतल, और यहाँ पर आप दुनिया भर का गंद क्यों फेंक रहे हो? यमुना को अपना परिवार समझो, यमुना को यमुना माई की तरह आप देखो और उसको आप साफ सुथरा रखो। कितना गवर्नमेंट साफ करेगी, कितनी हमारी जवाबदारी है। हमारी जवाबदारी के साथ साथ तुम्हारी भी जवाबदारी है, और यमुना को साफ रखो। ये पक्षी जो चिलचिलाते हुए घूम रहे हैं, इतने आनंद से घूम रहे हैं, अगर ये साफ सुथरी रहेगी, कबूतर, मिट्ठू, तोते, और पीछे हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इस यमुना के किनारे चारों तरफ शाम के टाइम पे अगर आप आएंगे तो मोर की चिलचिलाहट से ये पूरा एरिया खिल जाता है। मगर गंदगी फैलाने से कोई पक्षी यहाँ नहीं आएगा। पक्षी तो छोड़ो, यहाँ पर सैलानी भी नहीं आ रहे। तो हाथ जोड़ के विनती है, जब यहाँ पर टैक्सी चालू होगी तो टैक्सी से पहले यहाँ पर सफाई करी जाए। गवर्नमेंट से विनम्र निवेदन है, और आम जनता को कहना चाहूँगा कि वो ऊपर से ITO के वहाँ से कूड़ा फेंकना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना भी होगा, कानूनन कार्रवाई भी होगी। और अगर आप यमुना को गंदा करोगे तो भगवान आपके घर में भी जो है ना कहीं बरकत में भी जो है वो प्रभाव डालेगा। प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप हर हफ्ते 10 दिन में मेरा एक इंटरव्यू लो, मेरी रिक्वेस्ट है, और यहाँ का अपडेट देते रहो कि जब तक यहाँ पर यमुना में छठ घाट की पूजा होनी शुरू नहीं होगी और यमुना की पूरी रूप से सफाई नहीं होगी, तब तक मैं बीजेपी वालों की और आप लोगों के चैनल वालों की जान नहीं छोड़ूंगा। मैं रेगुलर अपडेट दूंगा कि यमुना को शुद्ध बनाना है, दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाना है, और दिल्ली की बेइज्जती को अब ख़त्म करना है, और पर्यावरण को साफ़ सुथरा बनाना है। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा रेखा गुप्ता जी से कि प्लीज़ ये काम और फास्ट करें। और इस छठ पूजा में मैं चाहता हूँ यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जितने भी छठ पूजा वाले मेरे भाई हैं वो यहाँ आकर छठ पूजा करें, मगर यमुना घाट को साफ़ सुथरा बनाइए और यहाँ कूड़ा फेंकना बंद करिए, और जल्द से जल्द यहाँ पर सफाई करके पानी वाली टैक्सी चालू करें, जिससे हम उसका आनंद लें। बोलो छठ मैया की जय, बोलो यमुना मैया की जय। और बार बार कह रहा हूँ, यमुना में कूड़ा फेंकना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना होगा। सर, आज अगर हम बात करें दिल्ली की स्थिति की, तो दिल्ली जिस तरीके से पोल्यूटेड शहरों में से एक है, पर आज जब यहाँ की स्थिति बदलने की बात मौजूदा सरकार के द्वारा कही जा रही है और कहा जा रहा है कि हम यमुना में वाटर टैक्सी चलाएंगे, जिससे कि आपने भी कहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टूरिस्टों को बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे, दिल्ली के लोगों को एक बड़ी राहत दी जाएगी, तो क्या लगता है कि अब दिल्ली को लोग अलग नज़रिए से देखना शुरू करेंगे? देखिए मैडम, अलग नज़रिए से तब देखेंगे जब यहाँ की पब्लिक भी हमारा साथ देगी। अगर आप कनॉट प्लेस में घूमने जाएंगे, जंतर मंतर में घूमने जाएंगे, लाल किले में घूमने जाएंगे, तो सफाई कर्मचारी तो रोज़ सुबह सफाई करके जाते हैं, मगर पूरे दिन जो लोग वहाँ पर गंदगी फैलाते हैं उनके बारे में क्या किया जाएगा? आप पीछे देख सकते हैं, सफाई कर्मचारी लगे हुए कट्टे ले लेके कूड़ा भर भर के लेके जा रहे हैं। और पहले इस यमुना घाट में इतना कूड़ा होता था, इतना गंद होता था, जिसको मेरे को बताने में भी शर्म आ रही है कि हमारे रिश्तेदारों को कि दिल्ली में इतनी गंदगी है। आने वाले समय में यहाँ पर जब तक सफाई नहीं होगी, टूरिस्ट कैसे आएंगे? और अगर आएंगे तो यमुना को साफ बनाओ, दिल्ली को स्वच्छ बनाओ, और बहुत जल्दी रेडियो जो पानी वाली टैक्सी है वो शुरू करी जाए, और साथ के साथ पोल्यूशन और हमारी मूल रूप की समस्याओं को गवर्नमेंट दूर करे। और रेखा गुप्ता जी को भी कहूँगा कि बहुत जल्दी आकर आपने वासुदेव घाट में पूजा करिए। एक बार यमुना के ITO वाले पुल पर आए आप ये गंदगी देखने, जो सफाई हो रही है वो आगे और हो। एक बार आप कालंदी कुंज वाले में जाए, एक बार आप वजीराबाद वाले में जाए, और एक बार बुराड़ी और सोनिया विहार वाले में जाकर वहाँ का मुआवना करें। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी है रेखा गुप्ता जी, मैं उनको आग्रह करता हूँ, और दिल्ली को विकासशील बनाए, दिल्ली को स्वच्छ बनाए, और यमुना की सफाई में हमसे भी कोई योगदान बनता है, हमारी संस्था से बनता है, तो आप हमसे भी योगदान मांगे। यमुना माई की जय, छठ मैया की जय। मैं हर महीने 2 महीने में 15 दिन में आपको यमुना की अपडेट देता रहूँगा। और दिल्ली में जब तक बीजेपी सरकार सारे काम अपने वायदे पूरे नहीं करेगी, तब तक मैं बीजेपी वालों की और दिल्ली के मुख्यमंत्री की भाई साहब हाथ धो के जान के पीछे पड़ा रहूँगा कि भैया काम करो, काम करो और काम करो, और केजरीवाल भगाओ, दिल्ली और भारत को बचाओ। जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। देखिए, जैसा कि दीपक जी के द्वारा कहा गया है कि अगर दिल्ली की सफाई, दिल्ली की यमुना की सफाई चाहिए तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देना होगा। और यहीं पर अगर बात यहाँ पर लोगों की जाए तो देखिए, यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा भी कहा गया है कि जल्द ही तमाम करते हैं। मैं जब भी आता हूँ भाई साहब, यहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं, फेंकना चाहिए कूड़ा? नहीं फेंकना चाहिए। मैं आप लोग सफाई करते हो रात दिन? ना, सफाई में लगे हुए हैं, लगे हुए हो, मगर क्या क्या निकलता है यहाँ पे? यहाँ पे तो गंदगी पॉलीथीन निकलते हैं, अचरे कचरे सब डाल देते हैं यहाँ पे। दारू की बोतलें, गिलास, थर्माकोल, कट्टे, ये रात दिन लगे पड़े हैं वर्दी पहन के। अभी कम से कम मेरे सामने 8-10 कट्टे भर के ये भाई लेके गए हैं। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं। हर हफ्ते में 2-3 बार मेरे को देखते हो, मैं यहाँ लोग को आकर के जागरूक करता हूँ। शाम को आरती में भी यही मिलता हूँ। मगर मैडम, उस आरती में क्या करोगे जब यहाँ पर लोग दुनिया भर का कूड़ा फेंक रहे हैं? क्या ये अपने घर के मंदिर के बाहर कूड़ा फेंकते हैं जो हमारी यमुना माई को प्रदूषित कर रहे हैं? अरे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, झाड़ू हो, वो तो अपना काम करेगी। पहली बात तो झाड़ू ने किया नहीं है, मगर ये भाई लगा हुआ है, रात दिन मेहनत कर रहा है, इनकी टीम मेहनत कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट इनको सैलरी दे रही है, मगर ये कब तक कूड़ा ढोएगा? तो कूड़ा साफ होगा जब तक ये लगे पड़े। और भैया आप आगे काम करो, हम आपके साथ हैं और आपको हम सम्मानित भी करेंगे बहुत जल्दी। यहाँ पर अगर यमुना की यहाँ पर बात की जाए तो देखिए, वाटर टैक्सी को लेकर जो है वो सरकार लगातार बात कह रही है कि इससे कहीं ना कहीं एक तो सड़कों पर चलने वाले ट्रैफिक में भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेशंस बनाए जाने वाले हैं, जिसकी योजना और तमाम चीज़ों को लेकर पहले ही दिल्ली की PWD मिनिस्टर परवेश सिंह साहिब वर्मा भी पहले कह चुके हैं कि दिल्ली की यमुना की सफाई में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और ना ही तो हम दिल्ली की जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। 3 से 3.5 साल का समय दिया गया है और अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ जहां यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो चुका है और अब इस सफाई को भी 2 से 3 हफ्ते होने आए हैं, और इसी के साथ जो वाटर टैक्सी और यमुना रिवर फ्रंट और तमाम चीज़ें जो हैं वो दिल्ली सरकार के द्वारा बताई जा रही हैं कि ये तमाम कार्य जल्दी ही यमुना और दिल्ली की जनता के लिए किए जा रहे हैं, जिससे कि एक तरफ तो पर्यावरण में भी, यानी कि पर्यावरण भी स्वच्छ होगा, और यहाँ पर जब बोटिंग की जाएगी, वाटर टैक्सी चलाई जाएंगी, तो इससे कहीं ना कहीं पानी भी ठीक रहेगा, जो कि तमाम विशेषज्ञों का भी कहना है। अब देखना अहम रहेगा कि कब तक ये काम हो जाता है, क्योंकि कई सरकारों ने वादे तो इससे पहले भी किए हैं, पर अब वाकई में दिल्ली में काम होता हुआ नजर आ रहा है।